प्यारे बच्चों, बहुपद नामक पाठ जो कि कक्षा 9 की गणित का है, इसके विभिन्न सत्रों का हम आपके सम्मुख रख चुके हैं। कई सारे डिस्कशन, कई सारी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी हैं। बच्चों की तरफ से परीक्षा है कि जो त्रिघातीय बहुपद हैं उनके गुणनखंड करने में, जो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है उनके फैक्टराइजेशन में उनको दिक्कत आती है। ये मेरा भी अनुभव है। तो इस अभ्यास कार्य को और सशक्त करने के लिए आज मैं आपके सम्मुख कुछ और त्रिघातीय बहुपदों के उदाहरणों की, जो आपकी प्रश्नावली से संबंधित हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर करूंगा। तो आइए स्मार्ट बोर्ड पर चलते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.4 का, उसका सेकंड पार्ट है। लास्ट सेशन में हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। अभी थर्ड पार्ट आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, x रेज टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो इसको किस तरह से फैक्टराइज करें? सबसे पहले हम इसका नाम रख देते हैं। मान लो मैंने इसका नाम p ऑफ x रख दिया। इसके बाद आप 1 माइनस 1 2 माइनस 2 पर हिट एंड ट्राई करके इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी ना किसी x के इन मानों पर शून्य अवश्य होगी, तो हम उस मान को पहचान लेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं p ऑफ 1। विचार करें कि क्या p ऑफ 1 0 होता है। तो दिस इज 1 रेज टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 रेज टू द पावर 2 माइनस 9 इंटू 1 एंड माइनस 5। अब आप देखिए ये माइनस 1 क्यूब इज 1, माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर, दिस इज अगेन माइनस 3, माइनस 9 इंटू 1, दिस इज माइनस 9 एंड दिस इज माइनस 5। अब आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है? नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं, 9 5 14, 14 3 17, यानी ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 17, और 1 माइनस 17 करा हमने तो ये आता है माइनस 16, यानी नॉट इक्वल्स टू 0। 0 नहीं आया तो आप नेक्स्ट वैल्यू पर ट्राई करेंगे। अब मैं ज्ञात करता हूं p ऑफ माइनस 1। p ऑफ माइनस 1 रख के देखिए तो दिस इज माइनस 1, x के स्थान पर माइनस 1 रखना है, तो माइनस 1 की क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1, अर्थात x की जहां जहां x है वहां वहां हमने x की जगह पर माइनस 1 रख देना है, माइनस 5। अब देखिए हमारे पास क्या निकल के आता है, माइनस 1 क्यूब मीन्स माइनस 1, माइनस 1 की 3 घात माइनस ही होती है, माइनस 1 स्क्वायर ये प्लस हो गया, और 1 इंटू 3 दिस इज माइनस 3, चिन्हों का ध्यान रखेंगे, और माइनस इंटू माइनस दिस इज प्लस, ये हो गया 9, और ये हमारे पास माइनस 5 है। तो देखिए हमको क्या मिला, एक तो ये माइनस है, एक ये माइनस है, एक ये माइनस है, 3 माइनस वाली राशियां जुड़ गई, माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 5 यानी माइनस 9, अब एक था यानी धन का केवल प्लस 9 था, ऋण का माइनस 9, दोनों जुड़ के क्या आ गया? 0। यही हम चाह रहे थे, बिकॉज p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब आप क्या लिखेंगे, अतः गुणनखंड परमेय से, अतः गुणनखंड परमेय से जो हमारा x माइनस माइनस 1, x माइनस माइनस 1 यानी x प्लस 1 क्या हो गया, x माइनस a होता था, a की वैल्यू x माइनस a में a की जगह माइनस 1 रखेंगे। देखिए x माइनस a तो x माइनस एंड माइनस 1, तो ये क्या निकल के आया, x प्लस 1। तो अतः गुणनखंड परमेय से x प्लस 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप था, ये हमने जांच करके देख लिया। अब अगले चरण में हमको क्या करना है, जैसे लास्ट सेशन में भी बात करी थी कि जो त्रिघातीय बहुपद है उसके पदों को इस तरह से विभाजित करना है कि प्रत्येक दो पदों के मध्य x प्लस 1 हम कॉमन ले सके। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और मैं आपके सम्मुख इस बहुपद को पुनः लिख रहा हूं। हमारे पास p ऑफ x क्या है, p ऑफ x है x रेज टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5।
और हमने जांच कर लिया है कि इसका एक फैक्टर x+1 है। तो x+1 एक फैक्टर होने का आशय, अब हम इसको इस तरह से व्यवस्थित करें कि हर दो पदों के मध्य x+1 सार्व आ सके, कॉमन आ सके। अब देखिए, अब x³ के बाद क्या लिखूंगा मैं? x³ के बाद x², मतलब मैं इसमें अगर x+x² जोड़ दो, दूसरे तरीके से समझ लीजिए, x³ में x² जोड़ देता हूं ताकि इन दो में जब मैं x² कॉमन लूं तो अंदर हमारे पास x+1 बचे। तो यानी एक तरह से देखा जाए, ध्यान दीजिए कि हमने x² जोड़ा है, तो किसी राशि में जब कुछ जोड़ते हैं तो उतना ही घटा देने से उसका मान अपरिवर्तित रहता है। तो -3x² पहले से था, मैंने यहां -x² कर दिया। अगर आप एक स्टेप में नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा है, हम अभी केवल पहले दो में व्यवस्थित करते हैं, अगले में आगे बढ़ेंगे। तो माइनस यानी +x² जोड़ा तो -x² भी कर दिया, तो बात बराबर हो गई। तो देखिए आगे हमारे पास ये यहां पर लिख दिया है, आगे हमको बचा -9x और -5। अगले चरण में अब हम क्या करें, ये दो तो व्यवस्थित हैं हमारे पास, इसको इसी तरह से लिख लेते हैं। अब विचार कीजिए कि -3x² एंड -x², ये हमारे पास हो गया है -4x²। सजातीय जुड़ जाते हैं, तो -4x² के साथ कितना लिखें कि हमारे पास ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद x+1 आए। इस पे हमेशा ध्यान रखना है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे मुझे -4x लिखना होगा, तभी -4 कॉमन आएगा, तभी x कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाएगा? x+1 कॉमन लेने के बाद। तो प्यारे बच्चों, अब मैंने -4x घटाया है, तो जितना घटाया उतना जोड़ भी देता हूं। तो मैंने क्या करा, 4x को -4x घटाया था तो 4x जोड़ भी दिया, और पहले से यहां -9x है, इनका साहचर्य किया और -5। अभी मेरा ये व्यवस्थापन हो चुका है दो जगह, x³ + x² बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से -4x² -4x भी ठीक है। अब यहां पर हमने ध्यान लगाना है, अगर मैं इनको हल करूं 4x -9x, 4 - 9 करके क्या आता है? -5। सजातीय हैं तो -4x -9x सॉल्व करके -5x आएगा, और इसके साथ बचा हमारा -5। अगर मैं देखो इन दो पदों में भी -5 को कॉमन लूंगा, सार कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में मेरा x+1 ही बचेगा। यानी अब पूरा व्यवस्थापन हो गया, इस एक साइक्लिक ऑर्डर में हमने इसको व्यवस्थित कर दिया। देखिए अब मैं क्या करूं, इन दोनों में से मैं x² को कॉमन ले लेता हूं। तो x² को कॉमन लेने के बाद यहां से क्या बचा? x³ से कॉमन लेने का मतलब विभाजित करना, तो x³ बटे x², मतलब मेरे पास बचा x प्लस x² / x², मेरे पास बचा 1। इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है -4x, तो -4x कॉमन लेने का मतलब है कि -4x से इस पद को भी और इस पद को भी विभाजित करना है। तो देखिए अब हम इसको विभाजित करेंगे तो निश्चित रूप से ये x बचेगा, इसको विभाजित करेंगे -4x को तो ये +1 रहेगा। ये आप आसानी से कर सकते हैं। इन दो पदों में स्पष्ट दिख रहा है कि -5 कॉमन है, तो -5 को कॉमन लेने के बाद यहां बचा x+1। अब हमारे पास पदों की संख्या घट के प्यारे बच्चों कितनी हो गई है? 3। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और हर पद से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x+1। तो x+1 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया इस वाले जो ये पहला पद था इससे बचा x², जो दूसरा पद था इससे बचा -4x, और जो तीसरा पद था इससे बचा -5। ये आप अब अच्छे से जान गए हैं। तो अब आप विचार कीजिए कि अब हमको इसके फैक्टर करने हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो लीनियर फैक्टर पॉसिबल हैं। अब उनको ज्ञात करेंगे। तो x² -4x -5, आगे चल के हम लिखते हैं। नाउ हमारे पास क्या पॉलिनोमियल बचा था? x², देखिए x², उसके बाद -4x -5, x² -4x -5। अब इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने का तरीका, यानी -5 और इसका गुणन कोफिशिएंट जो है 1 है, 1 को लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, तो इन दोनों की गुणा की तो -5, यानी हमको गुणनफल -5 आना चाहिए और जोड़ -4 आना चाहिए। तो इस -4 के दो टुकड़े क्या हो सकते हैं कि योग तो -4 आए और उनका गुणनफल -5 आए। तो देखिए
अगर मैं -5 और +1 कर दूं प्यारे बच्चों, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो -4 आता है, इन दोनों की हम गुणा करते हैं तो -5 आता है, यानी इसको हमने स्प्लिट कर दिया। तो ये क्या हो गया, x3, पहला बचा हमारा +x और फिर -5x। इसके साथ आपने x गुणा कर देना है, क्योंकि इसके साथ x भी गुणा था, ये तो -4x था, तो यहां पर x लगाएंगे तो यहां x चला गया, तो इसके टुकड़े क्या हो गए, +x -5x और ये -5। अब दो पदों का साहचर्य मानते हुए इनमें कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या कॉमन आ सकता है, अरे यहां पर हमारा क्या है, x²। अब इन दोनों में हम कॉमन लेके देखते हैं, इन दोनों में कॉमन आता है x, तो x कॉमन लेने पर ये बचा x+1। इसी तरह से इन दोनों में कॉमन आ गया -5, तो -5 कॉमन लेने पर इन दोनों में -5 कॉमन ले लीजिए, इसको -5 से विभाजित करेंगे तो x आएगा, इस पद को -5 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। अब हम देख रहे हैं इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दिस इज x+1, तो x+1 कॉमन लिया, यहां से x बच गया देखिए, और यहां से -5 बच गया। Therefore जो हमारा p ऑफ x था उसमें पहले ही एक गुणनखंड हम ज्ञात कर चुके थे x+1, दूसरा गुणनखंड यहां पर है x+1, क्योंकि अब ये दो लिखने ना इनके साथ, तो x+1 और इंटू ये क्या आ गया, x-5, तो x+1 इंटू x+1 इंटू x-5, इस तरह से हमारे इसके फैक्टर हो गए। प्यारे बच्चों बड़ा आसान सा था, आपने देखा किस तरह से हमको चक्रीय क्रम में व्यवस्थापन करना है पदों का। अब एक और इसका महत्वपूर्ण खंड है x⁻³ + 13x² + 32x + 20, तो इसको भी नाम रख लेते हैं। मान लो पिछले की तरह इसका नाम भी हमने p ऑफ x रख लिया। अब p ऑफ x रखने के बाद 1 -1 कुछ भी रखिए, p ऑफ 1 रखते हैं सबसे पहले। p ऑफ 1 पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, सारे पॉजिटिव हैं, जीरो आने वाला नहीं है। 1⁻³ + 13 × 1² + 32 × 1 + 20। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 1³ 1, 1² 1 और 1 × 13, दिस इज 13, 32 × 1 32 + 20। अब आप इसको जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से कितना आ गया, 0 2 3 5 और 1 6, और ये साथ में कितना हो गया, 2 3 2 5 5 और 1 6, 66 नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमने देखा ये क्या हो गया, हमारा 0 नहीं आया। Therefore अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, मतलब जब p ऑफ 1 0 नहीं आया तो p ऑफ -1 निकाल के देख लेते हैं। ये तो x-1 तो इसका फैक्टर होने से रहा, तो अब क्या करेंगे, p ऑफ -1 इसी तरह से निकाल के देखते हैं। तो p ऑफ -1 देखिए बच्चों क्या आता है, -1⁻³ + 13 × -1² + 32 × -1 + 20। अब देखिए ये कितना आता है, -1 का क्यूब आप करें तो -1 का क्यूब -1 हो गया, -1 का स्क्वायर +1, 13 × 1 + 13, इसी तरह से 32 × -1, दिस इज -32, और लास्ट में क्या बचा, +20। अब आप देखिए प्लस वालों को जोड़ दीजिए, माइनस वालों को जोड़ दीजिए, तो -1 और -32 कितना हो गया, -33, और 13 और 20 कितना हो गया, 13 और 20 हो गया हमारा प्लस का 33, और 33 प्लस का 33 माइनस का कट गया, 0 आ गया। तो अब हम जानते हैं चूंकि p ऑफ -1 = 0, therefore x -1, x -1 का मतलब x + 1 किसका गुणनखंड है, p ऑफ x का एक गुणनखंड है, एक फैक्टर मिल गया। तो हम ये किससे मिला वो रीजन जरूर लिख देना है, बाय फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय से। यहां पे क्या लिख देंगे, बाय फैक्टर थ्योरम, यानी किससे बताया हमने, ये गुणनखंड प्रमेय से। तो x + 1 मिल गया। जैसे अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था, पॉलिनोमियल को हम पुनः व्यवस्थित करते हैं, इस तरह से ऑर्डर में लिखना है इसके पदों को। चलो एक बार मैं पॉलिनोमियल आपके सामने फिर से लिख रहा हूं, p ऑफ x = x⁻³ + 13x² +
32x प्लस 20। अब क्या करना है, x प्लस 1 हम जान चुके हैं कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। तो अब आप व्यवस्थापन इसका शुरू कीजिए। x प्लस 1 किस तरह से आएगा, पहले दो पदों में देखिए, x क्यूब के साथ हमको क्या लिखना चाहिए, प्लस एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए। तभी इन दोनों में मैं एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 1 आएगा। यानी मैंने एक्स स्क्वायर जोड़ा है, हमारे पास यहां पहले से था देखिए 13x स्क्वायर, तो इस 13x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मैंने घटा दिया। चलो एक ही स्टेप में नहीं करते हैं, चरणबद्ध तरीके से करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। प्लस हमारे पास रह गया 32x प्लस 20। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये इन दो का साहचर्य तो बिल्कुल आदर्श रूप में आ चुका है। अब यहां देखिए 13x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा तो क्या बचा हमारा 12x स्क्वायर। तो 12x स्क्वायर के साथ निश्चित रूप से 12x का साहचर्य किया जाए ताकि 12x कॉमन लेने पर कोष्टक में x प्लस 1 बचे। तो ये भी हमारा हो गया। यानी अभी हमारे पास पहले था 32x, देखिए 12x मैंने यहां जोड़ दिया तो 12x मैंने घटा भी, जितना जोड़ा उतना घटाया और प्लस 20। इससे हमारा चरण बढ़ेगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हो गया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा वाला कोष्टक क्या है, 12x स्क्वायर प्लस 12x। और अब देखिए तीसरा कोष्टक स्वयं ही व्यवस्थित हो गया। कैसे, 32x में से जब 12x घटाते हैं तो हमारा 20x ही बचता है, तो 20x प्लस 20 ये भी स्वतः एडजस्ट हो गया। देखिए हम अगर 20 जिस क्षण कॉमन ले लेंगे कोष्टक में x प्लस 1 बचेगा। अब कॉमन लेने की प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाइए। इन दो पदों में से हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर से विभाजित करना है, एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर माने एक्स, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माने 1। देखिए एक्स स्क्वायर जो मैंने यहां लिखा है इसका मतलब अंदर विभाजित कर रहा हूं, साधारण सी बात है। तो एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर 1। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पर 12x जिस क्षण कॉमन लिया तो ये क्या आता है, 12x स्क्वायर को 12x से भाग दिया तो निश्चित रूप से x, फिर ये 1, वो तो व्यवस्थापन ही वैसा कर रहा है हमने कि x प्लस 1 आए। 20 कॉमन लिया तो यहां पर x प्लस 1। अब हमारे पास पदों की संख्या 3 हो गई। देखिए पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। इन तीनों पदों में आप देखेंगे कि क्या कॉमन आने वाला है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 मैंने सार्व ले लिया, कॉमन ले लिया। तो इससे x, जब इस पूरे को जब मैं x प्लस 1 से विभाजित करूंगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर बचेगा, ऐसे यहाँ पर 12x बचेगा और ऐसे यहाँ पर हमारे पास 20 बचेगा, 20 बचेगा। तो 20 स्पष्ट दिख नहीं रहा है तो इसको ठीक कर लेते हैं। दिस इज 20 बच गया। अब हम देखते हैं कि ये जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल बचा एक गुणनखंड के रूप में, वो द्विघातीय है। इसका हम पुनः गुणनखंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो अगले पृष्ठ पर चलें तो नाव एक गुणनखंड तो हमारा आ ही चुका है। अब हम क्या ले रहे हैं, जो पहले दूसरा गुणनखंड हमारे पास आया था वो किस रूप में है प्यारे बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसके गुणनखंड हमको करने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के, ये जो मैंने यहां पर लिखा है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो क्या इसके गुणनखंड करने का फिर वही तरीका, इस 20 की गुणा आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कर लीजिए 1 से, तो क्या आया 20। अब यहां पर हमारे पास है प्लस 12, तो प्लस 12 के ऐसे दो भाग कि जोड़ तो 12 आए और गुणा क्या है 20 आए। तो क्या हो सकता है, आप इसके लिए अगर ये नंबर बड़ा हो तो आप फैक्टर की मदद से भी ज्ञात कर सकते हैं। आप अगर आसान है तो आप उसको ट्राई करके भी ज्ञात कर सकते हैं एरर मेथड से, कि त्रुटि और भूल, जैसे भी हिट एंड ट्रायल जिसको हम कहते हैं। तो 12 के टुकड़े बताइए, अगर हम 12 के कैसे कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं, 4 5 20, लेकिन 4 और 5 तो 9 ही हुआ। तो 12 के टुकड़े क्या होंगे, बड़ा आसान सा है, 10 और 2 आ गया। 10 और 2 का योग करेंगे आप तो 12 आएगा, और 10 और 2 की गुणा करेंगे, जिस क्षण गुणा करते हैं तो 20 आता है, जिस क्षण जोड़ते हैं तो 12 आता है। देखिए बड़ा सरल सा है। अब हम इसको, टुकड़े हो चुके हैं, एक्स स्क्वायर 12 के टुकड़े थे 10 प्लस 2, तो मैंने क्या किया यहां पर प्लस 2x प्लस
10x, 2x और 10x जोड़ेंगे 12x ही तो रहेगा, पर ये हमारे टुकड़े हो गए प्लस 20। अब दो दो पदों का साहचर्य करते हुए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां देखिए इन दोनों में हमने कॉमन लिया x, तो ये क्या आ गया, x कॉमन लेने पर दिस इज x प्लस 2। इन दोनों में जो बाद के दो पद हैं इनमें कॉमन लिया 10, क्या बच गया x प्लस 2। अब पुनः दो पद हैं, पहला और दूसरा। पहले पद से और दूसरे पद में हम क्या कॉमन देख रहे हैं, सार्व क्या देख रहे हैं, x प्लस 2। तो इससे क्या बचा x और इससे क्या बचा, डिवाइड करने के बाद 10। तो हम देखते हैं कि जो p ऑफ x था उसका एक फैक्टर तो हमारे पास था ही x प्लस 1, और जो दूसरा द्विघातीय बहुपद था जो कि ये था, इसके भी हमने गुणनखंड कर लिए, वो क्या आया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। तो इस तरह से x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 हमारा इस पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए। तो बड़ा आसान सा है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप खूब सारा अभ्यास करेंगे। अपने टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं उनको पूरा कर सकते हैं, और जगह जगह से भी आप अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे सामने है, वो ये फोर्थ पार्ट होगा। किस रूप में है ये, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब इसके लिए भी आप क्या, वही तरीका है कि सबसे पहले इसका कुछ आप नाम रख लीजिए। मान लीजिए मैंने इसका नाम q ऑफ x कर लिया। अब हम देखें कि कैसे ये शून्य होता है, y के किस मान पर ये शून्य होता है। सबसे पहले हमने q ऑफ 1 रखा, तो प्यारे बच्चों q ऑफ 1 रख के देखते हैं, तो 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, और ये लास्ट में क्या है हमारे पास माइनस 1। अब देखो उसको सॉल्व करो, 1 का क्यूब इज 1, 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, और ये क्या हो गया माइनस 2 और 1 की प्रोडक्ट करी माइनस 2 एंड माइनस 1। तो 2 और 1 3, और ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3, 3 से 3 कटा ये 0। ये तो एक ही पर शून्य आ गया। नहीं आता तो हम माइनस 1 पे देखते, 2 पे देखते, माइनस 2 पे देखते। खैर क्योंकि यहां पर माइनस 1 था और इसकी हमने 2 से प्रोडक्ट करी, तो किसी ना किसी पर इसके चांस बनते हैं कि ये 0 आए। आपको प्रॉब्लम इसी तरह से दी रहती है जिनके फैक्टर हो सके। अब आप देखिए क्या होगा, इसको ज्ञात करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके पदों को पिछले दो एग्जांपल्स के तरह, जैसे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, वो आप लिख लेंगे कि इसका एक जो फैक्टर है, इसका एक फैक्टर क्या होगा y माइनस 1, क्योंकि q1 0 हो गया तो y माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब इस तरह से व्यवस्थित कीजिए कि y माइनस 1 आए। मैं लैंग्वेज इसमें शॉर्टकट में आपके सामने लिख रहा हूं। 2y क्यूब के बाद आप क्या लिखेंगे, निश्चित रूप से माइनस लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यहां वाई स्क्वायर जुड़ा था, वाई माइनस 2 करा तो प्लस 2 भी करा, तो ये क्या हो गया 3y स्क्वायर। अब यहां पर मुझे माइनस 3y करना पड़ेगा, यहां माइनस 2y है, इसमें प्लस 3y करा तो y आ जाएगा और माइनस 1 आएगा। ये देखिए हमने तेजी से कर लिया। आगे आप उसी विधि का पालन करें। इसी के साथ इस सत्र को समाप्त करते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि इसको आप स्वयं पूर्ण करेंगे। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।